नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही सुंदर कहानी। ये कहानी एक किसान की कहानी है जो कि बहुत ही मेहनती था। वो बड़ी मेहनत से खेतों में अनाज उगाता था और उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर ही उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता था, कभी बाढ़ आ जाती या कभी तेज धूप और कभी आंधी। कोई ना कोई वजह से उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन वो किसान किसी पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बर्बाद हुई फसल को देख रहा था और तभी वो गुस्से में आकर आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहता है कि मालिक, आपको सब बहुत महान मानते हैं और सबसे ज्यादा ज्ञानी भी मानते हैं। कहते हैं कि आप सब जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी नहीं पता। मुझे ये लगता है कि आपको तो ये भी पता नहीं होगा कि फसल कैसे होती है। अगर आप ये जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं, वह कभी न आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। अगर मेरे हाथ में शक्ति होती कि जैसा मैं चाहूं वैसा मौसम हो जाए, तो फिर आप देखना मैं फसल को कितने अच्छे तरीके से उगाता हूँ। तभी उतने में ऊपर से एक आवाज आई, ले मैं तुझे ये ताकत देता हूँ कि आज से तू जैसा चाहे वैसा मौसम करके अपनी फसल को उगा सकता है और अपनी फसलों की हिफाजत कर सकता है। एक दो दिन गुजरने के बाद किसान ने फिर से अपने खेत में गेहूं की फसल उगाई। अब किसान के पास तो शक्ति थी, वो जैसा चाहे वैसा मौसम कर सकता था। तो किसान ने आंधी तूफान और बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने ना दिया। किसान ने अपनी फसलों को बर्बाद होने से बचाया और उस साल उस किसान के खेत में ऐसी फसल हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। मन ही मन किसान बहुत खुश हो रहा था और साथ ही साथ ये भी सोच रहा था कि भगवान को बताऊंगा कि इसे कहते हैं शक्ति का सही इस्तेमाल। कुछ दिन और गुजरने के बाद फसल काटने के लिए तैयार हो गई। किसान बड़ी उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नजर गेहूं की बलियों पर पड़ी तो वह हैरान हो गया, क्योंकि उन बलियों में गेहूं के दाने ही नहीं थे। गेहूं की एक भी वाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। गेहूं की सारी बालियां अंदर से खाली थी। अब वो किसान बड़ा ही परेशान हो गया और फिर से भगवान को पुकारने लगा। वह जोर जोर से चिल्लाकर ये कह रहा था, भगवान, शायद तूने मुझे कोई सजा दी है। तभी ऊपर से एक आवाज आई कि मैंने तुम्हें कोई सजा नहीं दी, बल्कि इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। तुमने अपने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों में झूलने दिया, ना ही तेज बारिश में सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले हो गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है, तभी ये पौधे संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से ताकत पैदा होती है, जिसमें पावर होती है, एनर्जी होती है
और इसी संघर्ष से गेहूं का दाना बनता है। तूने उन्हें बुरे वक्त से गुजरने ही नहीं दिया, जहां उनका बनावट होती और सारी बल्लियां इसलिए खोखली रह गई, क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष करवाया ही नहीं। सेम यही चीज दोस्तों हमारे साथ भी होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरा वक्त जो होता है, जिसे लोग संघर्ष कहते हैं, स्ट्रगल कहते हैं, इसी से एक इंसान की तरक्की होती है। आपको पता होगा कि जब कोई एक डायरेक्टर कोई मूवी बनाता है तो डायरेक्टर सबसे डिफिकल्ट रोल अपने बेस्ट एक्टर को ही देता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी ज़िंदगी में तकलीफ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और आपकी किस्मत खराब है, तब खुश हो जाइए, क्योंकि उस भगवान ने ये सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ही क्यों दिया है, क्योंकि उसे पता है कि आप इन सब को पार कर कर आगे निकल सकते हैं। और जरा सोचकर तो देखिए कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, कोई संघर्ष ही ना हो, तब ज़िंदगी जीने में ही मज़ा नहीं आता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको नई मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें।